सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसके सामने पूरी कौम बेबस थी। उसके पास लश्कर था, दौलत थी, महल थे और इतनी ताकत थी कि लोग उसके सामने सर उठाने से डरते थे। लेकिन फिर भी उसे सबसे ज्यादा खौफ किससे था? किसी फौज से नहीं, किसी दूसरे बादशाह से नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे से जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। यही बच्चा आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम बनने वाला था। मगर सवाल यह है कि फिरौन को बनी इजराइल से इतनी नफरत क्यों थी? उसने उनके बेटों को कत्ल करवाने और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ने का हुक्म क्यों दिया? आखिर एक बादशाह को एक पूरी कौम से ऐसा खौफ क्यों पैदा हो गया था? कुरान इस वाक़ई को सिर्फ एक पुरानी तारीख के तौर पर बयान नहीं करता, बल्कि इसमें इंसान के लिए एक बहुत बड़ी इबरत छुपी हुई है। उस दौर में मिस्र एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। फिरौन उस सल्तनत का हाकिम था। उसके सामने लोग झुकते थे और उसकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अपनी ताकत पर इतना घमंड करता था कि उसने लोगों के सामने खुद को सबसे ऊंचा समझना शुरू कर दिया था। लेकिन मिस्र में एक और कौम भी रहती थी, बनी इजराइल। बनी इजराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इजराइल भी था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इजराइल कहा गया। एक वक्त ऐसा आया जब बनी इजराइल की तादाद बढ़ती गई और वह मिस्र में एक बड़ी आबादी बन गए। मगर उनके पास फिरौन जैसी हुकूमत और ताकत नहीं थी। धीरे धीरे फिरौन ने उन्हें अपनी सल्तनत के कमजोर और मातहत तबके के तौर पर देखना शुरू कर दिया। कुरान बताता है कि फिरौन ने जमीन में सरकशी की और वहां के लोगों को अलग अलग गिरोहों में बांट दिया। फिर उसने एक गिरोह को कमजोर बना दिया। यानी फिरौन की हुकूमत का एक बड़ा हथियार था, लोगों को बांटो और फिर उन पर हुकूमत करो। उसने बनी इजराइल को कमजोर किया, उन्हें दबाया और उनकी इज्जत और आजादी छीन ली। लेकिन असल जुल्म अभी बाकी था। फिरौन को एक खबर या अंदेशा पहुंचा कि बनी इजराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसके हाथों उसकी हुकूमत का अंत होगा। अब जरा फिरौन की हालत का तसव्वुर कीजिए। एक ऐसा शख्स जो खुद को सबसे बड़ा समझता था, जिसे अपनी हुकूमत के छिन्न जाने का डर पैदा हो गया। उसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी हद पार कर दी। उसने बनी इजराइल के नवजात बेटों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ने लगा। कुरान में इस जुल्म का जिक्र बेहद असरदार अंदाज में आता है। बच्चे जो अभी दुनिया को समझ भी नहीं पाए थे, जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, जिनकी आंखों में सिर्फ मासूमियत थी, उन्हें सिर्फ इसलिए कत्ल किया जा रहा था क्योंकि फिरौन को डर था कि कहीं उनमें से कोई उसकी हुकूमत के लिए खतरा न बन जाए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को रोकना चाहता था, मगर अल्लाह ने उसी फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का इंतजाम कर दिया। यही अल्लाह की तदबीर थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी वालिदा को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि बच्चे को दूध पिलाओ और जब डर महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दो। और डरना नहीं, गम न करना। अल्लाह ने वादा किया कि वह बच्चे को वापस उनकी तरफ लौटाएगा और उसे रसूलों में शामिल करेगा। सोचिए, एक मां के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है? एक तरफ फिरौन का जुल्म था और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। उन्होंने अपने बच्चे को एक संदूक में रखा और उसे पानी के हवाले कर दिया। वह संदूक बहता हुआ फिरौन के घर वालों तक पहुंचा और फिर वही हुआ जो इंसानी अकल के हिसाब से नामुमकिन लगता था। फिरौन के घर वालों ने उस बच्चे को उठा लिया जिस बच्चे से फिरौन को खतरा था। वही बच्चा अब फिरौन के अपने महल में पहुंच चुका था। फिरौन उसे कत्ल करवा सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में एक अलग तदबीर पैदा कर दी। फिरौन की बीवी ने कहा कि इस बच्चे को कत्ल न करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पलने लगे। लेकिन उनकी असल मां का दिल बेचैन था। वह अपने बेटे की हालत जानना चाहती थी। अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत किया और उनकी बहन से कहा गया कि बच्चे के पीछे पीछे जाओ, मगर अल्लाह की तदबीर देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरी दूध पिलाने वाली औरत का दूध स्वीकार नहीं किया। अब फिरौन के घर वाले परेशान हुए कि बच्चे को दूध कौन पिलाए। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने ऐसा रास्ता बताया जिससे उनकी अपनी मां ही बच्चे को दूध पिला सकें। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों, उन्हें गम न रहे और वह जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और फिर एक दिन वही मूसा अलैहिस्सलाम
फिरौन के सामने खड़े होने वाले थे। वही फिरौन जिसने बनी इजराइल के बच्चों को सिर्फ अपने डर की वजह से कत्ल करवाया था। वही फिरौन जिसने खुद को सबसे बड़ा समझा था। अब उसके सामने अल्लाह का पैगाम लेकर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को उसके रब की तरफ बुलाया और बनी इजराइल को आजाद करने का मुतालबा किया, लेकिन फिरौन का घमंड उसके रास्ते में खड़ा था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात को झुठलाया और अपनी ताकत पर भरोसा किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर कई निशानियां भेजीं, मगर जब दिल में तकब्बुर जम जाए तो इंसान निशानी देखकर भी हक़ को मानने से इनकार कर देता है। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। फिरौन अपने लश्कर के साथ उनका पीछा करने लगा। एक तरफ सामने समंदर था और पीछे फिरौन का विशाल लश्कर। बनी इजराइल ने कहा, अब तो हम पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा और समंदर फट गया। पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इजराइल उस रास्ते से निकल गए। फिरौन भी अपने लश्कर के साथ उसी रास्ते में दाखिल हो गया। मगर जब बनी इजराइल निकल चुके थे, फिरौन और उसका लश्कर पानी में गिर गए। उस वक़्त फिरौन ने ईमान लाने की बात कही, लेकिन वह ईमान उस वक़्त था जब मौत सामने खड़ी थी। अल्लाह ने फिरौन को उसकी हद से आगे बढ़ने का अंजाम दिखा दिया। जिस बादशाह को अपनी हुकूमत हमेशा रहने वाली लगती थी, उसकी पूरी ताकत पानी के सामने बेबस हो गई। जिसे लगता था कि वह लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है, वही अपनी मौत को रोक न सका। और यही इस पूरे वाक़ये का सबसे बड़ा सबक है। फिरौन ने बनी इजराइल पर इसलिए जुल्म नहीं किया था कि उसके पास कोई असली ताकत थी। उसने जुल्म इसलिए किया क्योंकि उसके दिल में तकब्बुर था। उसे अपनी हुकूमत के छिन जाने का डर था और वह लोगों को अपने सामने झुका हुआ देखना चाहता था। लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वह हमेशा नहीं रहता। फिरौन बच्चों को कत्ल करवाकर अपने मुस्तकबिल को बचाना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने उसी कौम में से मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में पाल लिया और फिर वही मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने अल्लाह का पैगाम लेकर खड़े हुए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का खुला हुआ सबूत है। इसलिए जब कभी इंसान किसी जालिम को बहुत ताकतवर देखे तो उसे फिरौन याद करना चाहिए, और जब कोई मजलूम यह समझे कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, तो उसे मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी मां का वाकया याद करना चाहिए। क्योंकि इंसान की नजर जहां खत्म होती है, वहीं से अल्लाह की तदबीर शुरू होती है। और फिरौन की पूरी कहानी हमें यही सिखाती है। जुल्म की ताकत कितनी भी बड़ी हो सकती है, मगर अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती।